नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर देखोगे कितना क्या पता नहीं होगा। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ all circles, find the equations of all circles in complex variable which are orthogonal to the circles modulus of z is equal to 1 and modulus of z minus 1 is equal to 1। कह रहा है क्या कि ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इस दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने वाला सारे सर्किल्स का इक्वेशन निकालना। तो सारे सर्किल्स के इक्वेशन निकालना इतना एक एक करके इतना तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऐसा ग्रुप ऑफ सर्किल्स निकालेंगे, एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे पैरामीटर की मदद से। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग ग्रुप ऑफ सर्किल्स के नाम पर दिखा सकेंगे। So now there are two circles given here, x modulus of z is equal to 1 and modulus of z minus 1 is equal to 1. Here the center of this circle is origin, that means z minus 0 is equal to 1, and here 1 is the center. So 1 0 is the center of this circle. Here there are two circles. Now you have to find out another circle or your system of circles which intersect orthogonally this and this circle. ऐसा एक सर्किल हमको निकालना है, या फैमिली ऑफ सर्किल्स जो इसको भी 90 डिग्री पर काटे ऑर्थोगोनली और इसको भी ऑर्थोगोनली काटे। वैसे हमको तीसरा सर्किल निकालना है, और तीसरा सर्किल एक सर्किल नहीं बल्कि इनफाइनाइटली मेनी सर्किल्स होंगे। ये ग्रुप ऑफ सर्किल्स निकालना, इसलिए कहता है फाइंड द इक्वेशंस। इक्वेशंस कह रहा है मतलब बहुत सारे सर्किल्स होंगे ऑफ ऑल सर्किल्स इन कम्प्लेक्स वेरिएबल व्हिच आर ऑर्थोगोनल टू द सर्किल्स दिस एंड दिस। दोनों से ऑर्थोगोनल है, मतलब दोनों को 90 पर काटता है। वैसे सारे सर्किल्स का इक्वेशन निकालो। तो हम लोग देखो, हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। द गिवन circles are, the given circles are modulus of x plus iy is equal to 1 and modulus of x plus iy minus 1 is equal to 1, where z is equal to x plus iy. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्किल का हो गया, एंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दूसरा सर्किल हो गया। दिस आर द टू सर्किल्स, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ना 1, तो 1 तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर ओरिजिन पर हो गया, एंड रेडियस इज 1, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक नंबर सर्किल, ये 2 नंबर से, ये दोनों सर्किल को हम लोग यहाँ पर, तो 2 सर्किल आ गया हमारा, और दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाला तीसरा सर्किल चाहिए या फैमिली ऑफ सर्किल्स चाहिए। 1 है, अरे 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 यहाँ पर गलती हो गई भाई, यहाँ पर 4 होगा। वही तो कह रहे कि कैसा सर्किल हम कर रहे हैं। हाँ, दिस इज 4 नॉट, ये 4 है भाई, तो ये हो गया 16, तो ये 1 इधर घटेगा,
ये 16 हुआ, तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। ये हुआ 2 नंबर, सॉरी, है ना। यहाँ पर 4 होगा, ये 1 लिख दिया, तो 1 लिख दिया था। x² + y² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0 एक सर्किल हुआ, और दूसरा सर्किल x² + y², हाँ, -1 इज इक्वल टू 0 दूसरा से पहला सर्किल। हाँ, दिस इज फर्स्ट सर्किल एंड हियर इज द सेकंड सर्किल। अब हम लोगों को तीसरा सर्किल चाहिए जो दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता हो। लेट z minus a modulus is equal to r be a family of circles या group of circles या सारे सर्किल। let this be a family of circles intersecting 1 and 2। ये दो सर्किल जो है दोनों intersecting 1 and 2 ऑर्थोगोनली। मान लिया कि दिस इज द सर्किल which intersect these two circles 1 and 2 orthogonally। let a is equal to let z is equal to x plus i, तो आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, तो a का वैल्यू भी हम लोग आर्बिट्री पॉइंट अल्फा प्लस आई बीटा सेंटर ले लेंगे, और रेडियस तो r है ही तुम्हारा, है ना। ये तुम्हारा सेंटर हो गया अल्फा बीटा, है ना, वही अल्फा प्लस आई बीटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा। देन x प्लस आई वाई माइनस अल्फा प्लस आई बीटा मॉड्यूलस इज इक्वल टू r, क्योंकि यहाँ पर z माइनस है, ये इज इक्वल टू r। ये तो सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में बना दिया। हमारे पास पहला सर्किल हो गया x² + y² - 1 0, और दूसरा सर्किल हुआ x² + y² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्किल हम लोग निकाल लिए हैं 1 और 2। ये सब को भी मिटाएंगे, इसलिए उधर लिख लिया। x minus alpha plus I y minus beta modulus is equal to r। That means you got here x² ना x minus alpha का होल स्क्वायर y minus beta का होल स्क्वायर is equal to r। x minus alpha होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x² प्लस y² माइनस ट्वाइस अल्फा x माइनस ट्वाइस बीटा y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीन नंबर क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास था 1 नंबर, ये था तुम्हारे पास 2 नंबर। अब कहता है क्या, ये जो सर्किल है ये ऑर्थोगोनली 1 को भी कट करता है, देखो लिखे हुए हैं। लेट दिस बी ए फैमिली ऑफ सर्किल्स इंटरसेक्टिंग 1 and 2 ऑर्थोगोनली। एक और तो दोनों को ये जो फैमिली ऑफ सर्किल्स है ऑर्थोगोनली कट करता है। तो सिंस 3 intersect 1 and 2 orthogonally, hence G1 G2 plus F1
F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 तो 2 G1 यहाँ देखो G1 कितना है, x का कोई टर्म ही नहीं तो G1 0 और ये तुम्हारा ये सर्किट के साथ ले G2 बराबर माइनस अल्फा क्योंकि 2G2x और ट्वाइस F2y, F1 भी वहाँ 0 है एक नंबर में, F2 भी माइनस बीटा है इज इक्वल टू C1 इज माइनस 1, C1 इज इक्वल टू 1, उधर जाएगा तो ना C1 तो इधर ही रहेगा, माइनस 1 और प्लस C2 इज हेयर इस सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस ट्वाइस Fy प्लस C, तो ये तुम्हारे पास हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दिस थिंग इज 0 हेयर ऑल्सो, दिस इज 0। चूँकि ये ऑर्थोगोनली कट करता है, कह रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग ऑर्थोगोनली कट का कंडीशन रख दिया तो ये निकला। तब क्या हुआ हमारा अल्फा स्क्वायर, चूँकि ये तो टोटल 0 हो गया, बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर आ गया। Again the सर्किल्स 3, फिर कहता है कि सर्किल जो 3 है इंटरसेक्ट अच्छा नाउ अगेन दिस सर्किल्स 3 इंटरसेक्ट 2 ऑर्थोगोनल, इसको भी ऑर्थोगोनल 2 करता है। तो यहाँ देखो क्या होगा, 2 G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये पर तुम्हारे पास 2 G1, यहाँ पर G1 कितना है माइनस 1, क्योंकि 2x है माइनस 2x, तो G मीन्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये माइनस 1 हुआ। और F2 तो F2 हमारे पास है, यहाँ पर है F2 बराबर माइनस अल्फा प्लस G2 बराबर 2gx, G2 बराबर F1 इज 0 इंटू F2 इज माइनस बीटा इज इक्वल टू C1 इज हेयर minus 15, C1 plus C2 is here alpha square plus beta square minus r square। तो ये हो गया, तो माइनस 0 हो गया, तो ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 15। But here already you got here in 4 beta square plus alpha square plus beta square minus r square is equal to 1. तो ये is equal to 1, that means this one is 1 minus 15 बराबर minus 14, तो therefore alpha is equal to minus 7। Thus the required circle is, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7, अल्फा बराबर माइनस 7, माइनस 2 इंटू माइनस 7 इंटू एक्स माइनस ट्वाइस बीटा वाई, बीटा का तो वैल्यू नहीं मिला, एंड दिस होल थिंग इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस ट्वाइस बीटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल with parameter beta. That means by putting different values of beta, you will get a family of circles, and all of which will intersect the two given circles 1 and 2 orthogonally.
where beta is a parameter. Here beta is a parameter. Therefore, for different values of beta, we get a family of circles intersecting family of circles intersecting 1 and 2 ऑर्थोगोनल। यहीं तक आज रहने दो।